प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ लेके आया हूँ जिससे आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इससे पहले वीडियो के ऊपर में आप लोग देख चुके हो कि आखिर ग्रुप डी में किन किन बातों को ध्यान रखना होगा और किन के कारण से ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल सिलेक्शन, और क्या गलती किए थे, वो चीज मैं सारा आपके सामने यहाँ पे प्रूफ लेके आ गया हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे कि आखिर क्या मैंने गलती किया था। यदि आप उस गलती को फिर से रिपीट करोगे तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहला है ये आपका है एएलपी के लिए, मतलब टेक्नीशियन लोको पायलट के लिए है। मेरा फाइनल जो साइको जो हुआ था उस टाइम हम क्या गलती किए थे, तो ये हमारा ये था साइको वाला कुछ गलती किए थे जिसके कारण से हमारा जो लोको पायलट का जो था उसमें नहीं हो पाया था। ठीक है, दूसरा आपको प्रूफ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये रहा ग्रुप डी को लेके। ठीक है, ये ग्रुप डी को लेके है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा जो रनिंग के लिए जो था हमारा ये रनिंग हमारा दिया हुआ था आपका जाके हुबली दिया हुआ था। ठीक है, और मैं वहां पे रनिंग पे आखिर दौड़ में क्या गलती किया था जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो सब सारा मैं यहाँ पे बताऊंगा विद प्रूफ के साथ। ये मेरा फाइनल वाला है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ये हमारा है, ये हमारा एमटीएस के लिए है। देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा ये वेरीफाइड भी लिखा हुआ है। लास्ट ये पोजीशन पे मेरा क्या हुआ था जिसके कारण से ये नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं इन सारे प्रूफ के कारण से यदि ये छोटा छोटा गलती यदि करते हो तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी सबसे पहला बात यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, ना तो हम यहाँ पे लोको पायलट के लिए बात करेंगे, ना तो हम एमटीएस के बारे में बात करेंगे, सिर्फ हम ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे आखिर क्या गलती किए थे। सो सबसे पहला पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पे गलती ये चीज की थी कि जो हमारा ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उस टाइम, मतलब एग्जाम से पहले ना तो हम रनिंग किए थे, ना तो एग्जाम बहुत ही कम दिनों बहुत कम दिनों तक हम यहाँ पे रनिंग किए थे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे व्यू पॉइंट हो के यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के लिए रनिंग के लिए, क्योंकि जब हमारा रनिंग के लिए जब हमारा कॉल लेटर आया हुआ था हुबली के लिए, तब यहाँ पे हमने क्या किया था कि मात्र और मात्र 15 दिन या फिर समथिंग 18 दिन यही लमसम यहाँ पे मैंने रनिंग किया था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि पैरों में बहुत दर्द आ गया था और मैं ज्यादा यहाँ पे टाइमिंग के लिए नहीं छटा हुआ था। 4 मिनट 15 सेकंड का टाइमिंग था जिसमें से हमारा जो था 4 मिनट 15 सेकंड और कुछ फ्यू सेकंड मेरा क्रॉस कर गया था, जिसके कारण से हम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो यहाँ पे क्या है वो भी हम स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखे थे फोटो खींच के, नहीं तो हम आपको यहाँ पे बता दिखा भी देते कि वहां पे दोनों पैरों में क्या हुआ था कि टाइमर लगा हुआ था, और टाइमर लगने के साथ ही क्या हुआ था एक साथ टाइमिंग वहां पे स्टार्ट हुआ था। और जब टाइमिंग को दिखाया गया तो 4 मिनट 15 सेकंड जो मतलब कि कुछ देर के बाद, मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा के बाद वहां पे रिजल्ट आता है साइड पे कि आखिर आपने कितना मिनट के यहाँ पे रनिंग किया था और आपका कितना क्रॉस किया गया है। तो यही था 4 मिनट 15 सेकंड, कुछ फ्यू सेकंड मेरा क्रॉस किया गया था जिसके कारण से हमारा मतलब कि रनिंग नहीं क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पे सबसे पहला यदि आप अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी दे रहे हो तो आप 1 घंटा आधा घंटा आप कुछ अपना पैर को सिर्फ फुलाने के लिए आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दौड़ सकते हो ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा सा अच्छा हो पाए। ये पहला। दूसरा चीज यहाँ पे रनिंग को लेकर यहाँ पे ये चीज है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो हमारा जो ये लास्ट में जो हुआ था, जैसे कि हमारा ये बोर्ड था रांची बोर्ड था, और रांची बोर्ड होने के कारण से ही हमारा क्या हुआ था कि जो आपका जो इस फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट आया था, ठीक है, मेरिट आया था उसमें तो ऐसे तो 76 पॉइंट कुछ समथिंग में उठाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे कुछ ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक भी किए हुए थे जिसके कारण से इससे ज्यादा नंबर मेरा बढ़ नहीं पाया था। तो आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक कहाँ पे गलती करते हो, जैसे कि आप लोग सोचते हो कि स्पीडी वाला, स्पीडी से हमारा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, रेलवे स्पीडी साइंस हो या तो फिर आपका जाके जीके का हो, तो वो चीज आपको छोड़ के नेग्लेक्ट करके नहीं जाना, जो कि हम नेग्लेक्ट करके गए थे, जिसके कारण से हमारा छोटा छोटा जो था मतलब छोटा क्वेश्चन वो हमसे छूट गया था, जिसके कारण से हमारा ज्यादा नंबर नहीं आ पाया था। ठीक है, तो ये हमारा ये था, और ये तो हमारा ये रो मार्क्स था। ठीक है, और जो फाइनल जो यहाँ पे नॉर्मलाइज के हुआ था वो हमारा 82 पॉइंट कुछ समथिंग था, जिसके कारण से ये हमारा फाइनल सिलेक्शन तो हो जाता लेकिन हमारा रनिंग में ही दिक्कत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे यहाँ दूसरा गलती क्या किए थे, स्पीडी। स्पीडी क्या है, ये आपका जीके वाला स्पीडी और दूसरा आपका साइंस वाला स्पीडी। ठीक है, ये आपको दोनों लेके चलना है। यदि आप इस दोनों को लेके चलते हो तो आपका जो 4 नंबर से 5 नंबर जो आपका जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और ये आपका पूरा एकदम 100% है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तीसरा गलती रीजनिंग पे क्या गलती किए थे
कि जो आपका जो आता है एक टाइप से जो आता है उसमें कि चार आपका जो यहाँ पे डिफरेंट छांटने के लिए दे देता है, बोलता है कि निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा भिन्न है। आपको लगेगा कि ये चारों मतलब कि आपके नजर से ये भिन्न है, ठीक है, आपको लगे कि ये चारों में से ये भिन्न है, बाद बाकी ये सब गलत है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है। तो देखिए आपको अपने नजर से नहीं सोचना है, वो क्वेश्चन ऑफ व्यू के पॉइंट से आपको देखना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है और जिसके कारण से उसमें चारों में से कौन सा भिन्न होगा। ये अपना अपना यहाँ दिमाग नहीं लड़ा दीजिए कि ये चारों अधिकतर ज्यादा जो नेगेटिव मार्क जाता है इसी में जाता है, ठीक है, चार निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। यहाँ पे साइलोजिज्म और बहुत सारे ब्लड रिलेशन के तो सब कोई कर लेता है, लेकिन ये चार में से जो डिफरेंट जो छांटने के लिए 2 से 3 जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती कर देते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। करंट अफेयर का बात करते हैं कि करंट अफेयर में कहाँ पे गलती होता है, जहां पे आप तुक्का मारने का कोशिश करते हैं कि आप ये होगा या नहीं होगा, चल मार देते हैं ये तुक्का पे, वैसा उस कंडीशन पे आपको तुक्का नहीं मारना है। यदि आप वहां पे तुक्का लगाते हो, यदि आप तुक्का लगाते हैं तो 100% वो आपका है कि गलत हो जाएगा, और वही गलती के कारण ही आपका नेगेटिव मार्क चला जाएगा, और नेगेटिव मार्क जैसे ही चला जाएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारा गलती हम किए हुए थे जो कि आपको नहीं करना है। ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो कि उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना था जो कि इस बार ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये गलती आप नहीं करें और आप समझ जाएं। चलिए कुछ ऐसा और सारा हम आपको मोटिवेशन के तौर पर और कुछ प्रूफ हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।